जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। महामाई आपके जीवन से हर एक कष्ट को समाप्त करें और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां भरें। मां भद्रकाली का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, बस यही हम महामाई से कामना करते हैं। तो मीन राशि वालों, आप सभी का स्वागत करते हैं मीन मंथन यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 26 फरवरी के दिन महाशिवरात्रि का पर्व है। तो महाशिवरात्रि के दिन रात्रि के समय कुत्ते को खिला देना यह एक छोटी सी चीज, जी हाँ बंधुओं, इस एक छोटी सी चीज को जब आप कुत्ते को खिलाएंगे तो 3 बातें आपके जीवन में घटित होंगी। पहली यह कि आपके जीवन पर जो संकट के बादल मंडरा रहे हैं, अब वही संकट चाहे किसी इंसान की तरफ से आपको आया हो, कोई आपका शत्रु हो, कोई आपका दुश्मन हो, या फिर ग्रह नक्षत्रों की वजह से कोई संकट आपके ऊपर चल रहा है, यानी कि किसी ग्रह की नकारात्मक ग्रह की महादशा है, या आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, कोई भी नकारात्मक ग्रह हो, या फिर तंत्र मंत्र भूत प्रेत नजर टोना टोटका आपके ऊपर चल रहा हो, यह सब कुछ समाप्त हो जाएगा। जी हाँ बंधुओं, दूसरा लाभ आपको यह होगा कि आपके पितृदेव, आपके आराध्य देव आपसे बेहद प्रसन्न होंगे और देवों के देव महादेव तो आपसे प्रसन्न हो ही जाएंगे। और तीसरा लाभ आपको यह होगा कि महालक्ष्मी की आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी। जी हाँ बंधुओं, आज का यह जो कार्यक्रम है यह आपको 3 बड़े लाभ दिलवाने के लिए हमने विशेष तौर पर माई की अनुभूतियों के आधार पर तैयार किया है। यह कार्यक्रम देवों के देव महादेव पशुपति नाथ पर आधारित है। तो प्रेम से कमेंट बॉक्स में लिख डालिए जय महादेव जय महाकाल। तो बस आपको आज हम यही बताने वाले हैं कि कुत्ते को आपको एक विशेष विधि के आधार पर, विशेष क्रिया के अंतर्गत एक निश्चित समय पर कुछ मंत्रों के उच्चारण करते हुए इस एक चीज को खिला देना है, और फिर आप देखना कि कैसे अगले दिन से ही आपके जीवन में एक गति आ जाती है। और यह गति कुछ इस प्रकार से आपको प्रभावित करेगी कि आपके सारे सपने पूरे होने लगेंगे। कर्जा बहुत अधिक है तो वह अपने आप चुकने लगेगा। याद रखना कि महादेव कई रूपों में पूजनीय होते हैं और उनमें से ही एक रूप है ऋण मुक्तेश्वर महादेव, यानी कि आपका ऋण समाप्त हो जाएगा। आपने महादेव का दिल जीत लिया यह कार्य करके। दूसरा कि आपके ऊपर लक्ष्मी की कृपा, महालक्ष्मी की कृपा होगी, यानी आपका काम धंधा व्यापार अगले दिन से ही अच्छा चलना शुरू हो जाएगा। जहां 1-2 ग्राहक आते थे वहां 10-10, 20-20, 50-50 ग्राहक आने लगेंगे। उसी प्रकार यदि आप नौकरी के लिए परेशान हैं, व्यापार नौकरी कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, तो आपकी अच्छी नौकरी लग जाएगी। व्यापार में मार्गदर्शन मिल जाएगा। नौकरी कर रहे हैं और वहां संकट के बादल मंडरा रहे हैं, आपके विरोधी, आपके शत्रु आपको परेशान करते हैं, तो उनका मुंह बंद हो जाएगा। बड़ा ही चमत्कारी कार्यक्रम है बंधुओं। बस आपसे निवेदन यही है कि इस कार्यक्रम में अंत तक आपको ठहरना है। ना केवल हम आपको इन चीजों के विषय में, यानी इस एक चीज के साथ साथ कुछ अन्य क्रियाओं के विषय में भी बताएंगे, बल्कि हम आपको ऐसा विशुद्ध धार्मिक ज्ञान भी देंगे जो सीधे पुराणों से, वेदों से और हमारे शास्त्रों से लिया गया है। और इस ज्ञान की प्रामाणिकता के लिए आपको हम बता दें कि जो क्रिया, जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, वे ज्यादातर उपाय और क्रिया शिव पुराण से लिए गए हैं, कुछ श्रीमद् भागवतम से भी लिए गए हैं। इसी के साथ साथ कुछ अपने अनुभवों पर आधारित क्रिया भी हम आपको बताएंगे जो इस महाशिवरात्रि के दिन रात्रि के समय आपको करनी है, जिससे अति कृपा देवों की आपके ऊपर होगी और स्वयं देवी देवता आपका हाथ पकड़कर आपको कामयाबी की ओर लेकर जाएंगे। याद रखना कि यह जो महाशिवरात्रि की रात होती है यह बहुत ही खास होती है। वर्ष में ऐसी केवल 3 रात्रियां ही होती हैं, एक कालरात्रि, एक महारात्रि और एक महाशिवरात्रि। उसमें भी यह जो महाशिवरात्रि होती है यह अत्यंत पवित्र और सबसे शक्तिशाली होती है। क्यों और आप इसका लाभ कैसे ले पाएंगे, यह हम आपको आगे कार्यक्रम में बताने जा रहे हैं। बंधुओं, पूरा ध्यान, पूरे मन के साथ इस कार्यक्रम को आपको देखना है, अंत तक ठहरना है इस कार्यक्रम में, और जो जो बातें हम आपको बताएं उन्हें अपने जीवन में उतारना भी है, और आप चमत्कार खुद अपने जीवन में होते हुए देखेंगे, हम इस बात की गारंटी देते हैं। तो चलिए बंधुओं, महामाई को याद करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई इतनी दयालु हैं कि आपके ऊपर निश्चित कृपा करेंगे, आपका जीवन सुंदर बनाएंगे। साथ ही यदि आप इस चैनल कार्यक्रम पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यह चैनल माई के धाम से प्रसारित होता है और शुद्ध ज्ञान लेकर आता है जो जीवन में चमत्कारी ढंग से बदलाव लाने का दम रखता है। दूसरा कि कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए कि मैं भी महामाई के परिवार का हिस्सा हूं। बंधुओं, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आज आपको स्वयं अवसर चल के आपके घर तक आया है कि आप महामाई के परिवार के हिस्से बन सकें। इस अवसर को गंवाना नहीं है। बंधुओं, जल्दी से लिखिए कमेंट बॉक्स में। उसके बाद चलिए अब अपने मूल विषय को प्रारंभ करते हैं।
तो अब ध्यान से सुनिए, कुंडली का आकलन जरूर कराना चाहिए, क्योंकि अगर आप खूब मेहनत करने के बाद भी यदि कामयाबी हासिल नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुंडली में कोई दोष है, कोई नकारात्मक ग्रह योग है, उसका जब तक निराकरण नहीं होगा, उससे छुटकारा प्राप्त नहीं होगा, तब तक आपको कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। उपाय चाहे कितने ही करते रहिए। ठीक है, तो प्रेम से बोलो जय माई की। जय माई की गुरुजी। बंधुओं, जिस प्रकार हमारे हिंदू धर्म में, हमारी सनातनी परंपरा में गाय को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है, उसी प्रकार दूसरे नंबर पे सबसे अधिक महत्व यदि माना जाए तो कुत्ते को दिया जाता है। कुत्ते का महत्व इतना अधिक है कि इसे कई विशेष क्रियाओं में पूजा पाठ की सामग्री खिलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। गुप्त रूप से अपने बने रहे यानी कि बिगड़े हुए कामों को बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है कई छोटी मोटी तांत्रिक क्रियाओं में, क्योंकि कुत्ते का संबंध तंत्र मंत्र से भी है। गाय सात्विक है तो कुत्ता तामसिक है, इसलिए कुत्ते का प्रयोग बहुत अधिक किया जाता है, लेकिन गुप्त क्रियाओं में किया जाता है। इनके विषय में खुलेआम बातें नहीं की जाती हैं। गाय के बारे में सभी खुलेआम बताएंगे आपको कि ये खिला दो वो खिला दो, लेकिन कुत्ते के विषय में कोई नहीं बताएगा, क्योंकि लोगों को इसके बारे में एक तो जानकारी कम है और दूसरा जिनको है वे ऐसी बातों को खुलकर किसी को बताते नहीं है, क्योंकि इन बातों का दुरुपयोग होने का भय रहता है। कुत्ते का संबंध कई देवी देवताओं से, दिव्य शक्तियों से, यह तो आप जानते ही हैं, हम पहले भी अपने कार्यक्रमों में आपको इस विषय पर बता चुके हैं। लेकिन भोलेनाथ के, महाकाल के ही एक रूप काल भैरव से कुत्ते का सीधा संबंध होता है। काला कुत्ता काल भैरव की सवारी होता है। उसी प्रकार कुत्ते का संबंध राहु और केतु और शनि से भी होता है। सोचिए कि कुंडली के सबसे शक्तिशाली ग्रह राहु और शनि, दो ही ग्रह होते हैं जो महाशक्तिशाली हैं। राहु में इतनी शक्ति है कि यह सूर्य देवता जो कि ग्रहों के राजा हैं, उन्हें भी ग्रहण लगाने का दम रखता है। तो इतने शक्तिशाली ग्रहों का संबंध कुत्ते से है। और दूसरी बात कि यमराज और पितृ देवताओं का संबंध भी कुत्ते से है। तो यदि आप कुत्तों को समय समय पर कुछ न कुछ खिलाते रहें, यानी कि कुछ न कुछ ऐसी दैवीय चीजें, दिव्य चीजें, गुप्त चीजें, तो आपके जीवन में कई नकारात्मक घटनाएं होगी ही नहीं। पहले की बीमारी ही नहीं आएगी आपके घर में। कभी कभी किसी किसी के घर में बहुत ही भयानक बीमारियां घुस जाती हैं और उसका जीवन बर्बाद कर डालती हैं। रुपए पैसे से तो उसे तबाह कर ही देती हैं, दुनिया भर की मानसिक पीड़ाएं भी पहुंचाती हैं। एक व्यक्ति भयंकर बीमारी से अगर घर में पीड़ित है तो भला किसे अच्छा लगेगा? लोग परेशान, दुखी भी रहते हैं। दूसरा की दुर्घटनाएं आदि भी होती रहती हैं। ऐसी नकारात्मक घटनाओं को टालने के लिए कुत्ते का एक विशेष उपाय है, जिसे हम आपको अभी आगे बताने वाले हैं। लेकिन आज हम जो आपको बताएंगे वो 3 मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु। पहला की शत्रु बाधा। यदि आप शत्रु बाधा से परेशान है, कोई तंत्र मंत्र की क्रिया आपके ऊपर हो चुकी है या नकारात्मक ऊर्जाओं से आप घिरे रहते हैं हर वक्त, तो इनसे मुक्ति के लिए हम आपको काल भैरव का एक महाशक्तिशाली उपाय देने जा रहे हैं और यह महाशिवरात्रि की रात्रि में ही होगा। दूसरा कि आपका काम धंधा व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, तो हम आपको राहु केतु का एक महाशक्तिशाली उपाय देने जा रहे हैं, जो कि इसी रात्रि में होगा। कुत्ते को आपको खिलाना है। राहु यदि चाहे तो आपके व्यापार को रातों रात आसमान तक पहुंचा सकता है, करोड़पति अरबपति आपको बना सकता है। याद रखना कि ज्योतिष में एक महा प्रचलित कहावत है कि जिसको राहु तारे उसे फिर कोई न मारे। तो राहु यदि आपके साथ आ गया तो आपको कहां से कहां पहुंचा देगा, आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसी के साथ साथ यदि आप धन लक्ष्मी यानी कि रुपए पैसे की तंगी से बहुत परेशान है, तो एक ऐसा महाशक्तिशाली गुप्त उपाय जो शुक्र के लिए है, शनि के लिए है, दोनों ही मित्र हैं। शुक्र और शनि यदि किसी के लिए सकारात्मक हो जाएं, तो उसके जीवन में इतना सुख, वैभव और धन लक्ष्मी को प्रवेश करवा देते हैं कि वह सोच भी नहीं सकता है। कहीं कहीं पर शनि देव को आज के समय में, अंग्रेजी भाषा का दौर है, लोग यानी ज्योतिषी, एस्ट्रोलॉजर्स मनी देव भी कह देते हैं। लेकिन यदि शुक्र के साथ हो तभी, ऐसे ही नहीं, वरना तो शनि देव आपसे मनी छीन भी लेते हैं। तो बंधु, आगे बिल्कुल ध्यान से अब हर बात को आपको समझना है। सबसे पहला काम तो आपको एक यह करना है कि आपको भोले बाबा का दिल जीतना है। और भोले बाबा का दिल जीतने का क्या तरीका है? महाशिवरात्रि से बेहतर कोई भी दिन है ही नहीं जब आप भोले बाबा का दिल जीत सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि एक नाग नागिन का जोड़ा लेकर आना है बाजार से। दिन में लेकर आ जाएंगे एक नाग नागिन का जोड़ा। अब नाग नागिन का जोड़ा चांदी का होना चाहिए, लेकिन यदि आपकी स्थिति इस प्रकार नहीं है तो चिंता ना करें, तांबे का लेकर आ जाएं, बाजार में आसानी से मिल जाते हैं। तो एक तांबे का नाग नागिन का जोड़ा लेकर आ जाएं और इसे सीधे लेकर शिव मंदिर में यानी भोले बाबा के पास पहुंचे और इस शिवलिंग के ऊपर इसे रख दें, नाग नागिन के जोड़े को। अब आपको वहीं पर बैठकर ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जितना आप कर सकते हैं, माला लेकर ना बैठें, बस ऐसे ही अंदाजे से जाप करें। कम से कम 15 से 20 मिनट आप लगातार इस मंत्र का उच्चारण करें, वहीं शिवलिंग के पास बैठकर। उसके बाद जब आपका जाप पूरा हो जाए तो आप इस नाग नागिन के जोड़े को, जो जलाधारी होती है, जहां से जल नीचे गिरता है हस्तकमल से, उस जलाधारी
में आपको यह नाग नागिन का जोड़ा लगा देना है, जल से इसे अच्छी तरह से नहलाना है। यह शिव कृपा से परिपूर्ण हो जाएगा। उसके बाद आप सीधे अपने घर आए, नाग नागिन के इस जोड़े को आप काले रंग के कपड़े में लपेटें और उसके बाद इसे आप ले आएं अपने घर में, और आपके घर के पूर्व और उत्तर दिशा के बीच में एक कोना है, इसे हम ईशान कोण कहते हैं। यह भोले बाबा का ही कोना है। यहाँ पर एक गमला रखें, उस गमले में सबसे नीचे इस नाग नागिन के जोड़े को रखें, ऊपर से कच्ची मिट्टी डाल दें और उस गमले में आप बेलपत्र का पौधा लगाएं और बेलपत्र के पौधे के नीचे छोटा सा एक शिवलिंग, बिल्कुल छोटा सा एक शिवलिंग लाकर रख लें। धातु का शिवलिंग नहीं होना चाहिए, मिट्टी का ला सकते हैं, पत्थर का ला सकते हैं, स्फटिक का ला सकते हैं, लेकिन धातु का नहीं। तो आप शिवलिंग लेकर आएं और रख लें वहां पर, और प्रतिदिन उस शिवलिंग पर जल ढारें। यह बहुत ही शक्तिशाली क्रिया है। किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में होगी, इस प्रयोग से समाप्त हो जाएगी। यदि आपका गमला वहां पहले से ही रखा है बेलपत्र का, या आपके घर में बेलपत्र पहले से ही आपने रोपित कर रखा है किसी गमले में, तो उसे आप अपने नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान कोण में ही रखें और फिर उस गमले में थोड़ी सी मिट्टी कुरेद कर उस मिट्टी में नीचे इस नाग नागिन के जोड़े को दबाकर उसके ऊपर आप मिट्टी डालकर उसे ढक दें। इतना सा आप कर लें, फिर नया गमला लाने की आवश्यकता नहीं है यदि पहले से है ही। लेकिन बेलपत्र के पौधे के नीचे आपको शिवलिंग स्थापित अवश्य करना है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। तो इतनी सी क्रिया करके आप भोले बाबा का दिल जीत सकते हैं। अब आपके जीवन में सकारात्मक कार्य ही होने शुरू हो जाएंगे। यह क्रिया तो आप महाशिवरात्रि के दिन कर लें। अब रात्रि के समय आपको कुत्ते को क्या खिलाना है, इसे आप ध्यान से समझें। आपको यदि शत्रु बाधा है, यानी कि लोग आपके पीछे पड़े हैं, शत्रु आपके पीछे पड़े हैं, और आपके ऊपर यदि आपको ऐसा लगता है कि तंत्र मंत्र की क्रिया हो रखी है, बंधन हो गया है, यह कैसे पता लगेगा कि आपके हर एक काम में केवल आपको असफलता मिलती है, रुपए पैसे आपके जीवन में आते ही नहीं है, काम धंधा व्यापार बिल्कुल रुक सा गया है, आगे बढ़ ही नहीं रहा है, खूब ताकत लगाने के बाद भी कोई नतीजे नहीं निकल रहे हैं, तो समझो कि आपका बंधन हो चुका है। आपके कार्यों को, आपके काम धंधे व्यापार, आपकी बुद्धि को बांध दिया गया है। बंधन की क्रिया बहुत आसान होती है, बड़ी आसानी से की जा सकती है, इसके लिए तांत्रिक होने की जरूरत नहीं है। और आज के समय में यह क्रिया बहुत ज्यादा हो रही है। हम तो ये कहेंगे कि 100 में से कम 50 लोग ऐसे होंगे इस दुनिया में, हमारे आसपास हम देखते हैं, जिनके ऊपर किसी न किसी प्रकार का बंधन हो रखा है। कभी वे स्वयं अपना बंधन कर लेते हैं गलती से, और कभी लोग जानबूझकर उनका बंधन करवा देते हैं। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि आपका बंधन हो रखा है, आपको सफलता नहीं मिल रही, तो आपको यह उपाय करना है। काल भैरव का यह उपाय है। क्षेत्रपाल हैं, शत्रुओं से एक चुटकी में आपको मुक्ति दिलाएंगे। तो इस उपाय को कैसे करना है ध्यान से समझिए। याद रखना कि यह उपाय सूर्यास्त होने के बाद रात्रि के समय होगा, 9 बजे से 11 बजे के बीच आपको कुत्तों को खिलानी है। यह एक छोटी सी चीज, क्या है चीज, इसे ध्यान से सुनिए। तो आपको स्वयं अपने हाथों से गेहूं का आटा लेना है, उसे माड़ लेना है, यानी उसकी लोई बना लेनी है, पेड़ा बना लेना है, और उसकी एक रोटी बनानी है। उस रोटी पर आपको सरसों का तेल लगाना है। ध्यान से सुनना, सरसों का तेल लगाना है। थोड़ा सा नमक डालना है, जरा सा थोड़ा सा नमक डालना है, कुछ काले तिल डालने हैं, और लौंग कूट कर डाल देना है, 1 या 2 लौंग कूट कर डाल देना है। उसके बाद आपको उस रोटी को फोल्ड करना है और दोबारा से उसकी लोई बनाकर, यानी कच्चे में ही यह आपको ऊपर रखना है। उसके बाद दोबारा से उसे फोल्ड करके उसका पेड़ा बनाकर फिर से उसे बेल लीजिए और उसे अच्छी तरह से सेक लीजिए। फिर उस पर दोबारा से सरसों का तेल लगा लेना है। अब यह रोटी तैयार हो चुकी है। इस रोटी को आप कुत्ते को खिलाएंगे। कैसे भी करके खिलाना है, इसे कुत्ते को आपको खिलाना है। अब जब आप इस रोटी का निर्माण कर रहे हो, तो अपने मन में अपनी जो मनोकामना है, जो आपकी इच्छा है, जो आपका शत्रु है, या फिर आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी प्रकार का तंत्र है, भय है, तो उसके बारे में विचार करें और इस मंत्र का उच्चारण करते रहें। ओम भ्राम काल भैरवाय फट। ओम भ्राम काल भैरवाय फट। यह मंत्र आपको मोबाइल की स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है। इस मंत्र का लगातार उच्चारण करते रहें बनाते समय रोटी को। और याद रखें कि जब आप यह क्रिया कर रहे हो, तो किसी से इस विषय पर चर्चा नहीं करनी है, किसी को भी इसके विषय में बताना नहीं है। यह गुप्त चर्चा है, गुप्त क्रिया है। और इस रोटी को बनाने के बाद आपको कुत्ते को जाकर खिलानी है ये रोटी। अब इसे जब आप कुत्ते को खिलाएंगे, तो उस समय आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। दक्षिण दिशा अनिष्ट की दिशा है, मृत्यु की दिशा है, नकारात्मकता की दिशा है। तो दक्षिण दिशा की ओर आपका मुख होना चाहिए और आप इसी मंत्र का उच्चारण करते हुए कुत्ते को यह रोटी खिलाएंगे। यदि आपके ऊपर तंत्र बाधा है, नकारात्मक ऊर्जा है, शत्रु बाधा है, तो कुत्ता अपने आप आपको ढूंढते हुए आएगा। आप बस इस कामना को करते हुए घर से निकलेंगे, कुत्ता अपने आप आपके पास आएगा। और कुत्ता काले रंग का ही होगा, और काले रंग का यह कुत्ता आपकी इस रोटी को तुरंत खा लेगा। बिल्कुल मन में कोई शंका न रखना, क्योंकि जैसी भावना आपकी है, वैसी ही प्रकृति आपको सुविधाएं देती है, वैसी ही क्रियाएं आपको दिखाई देती हैं।
जब आप भोलेनाथ को याद करेंगे, काल भैरव से मदद की मांग करेंगे और उनके लिए इस क्रिया को करेंगे, तो काल भैरव अपनी सवारी, अपने दूत को आपके पास अवश्य भेजेंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें तो कुत्ता मिला ही नहीं, बहुत से लोग कहते हैं कि गुरुजी हमारी रोटी तो कुत्ते ने खाई ही नहीं। तो इससे पता लगता है कि आपके ऊपर ऐसा कोई भय है ही नहीं, आपको शायद भ्रम हो चुका होगा। तो ऐसा भी होता है। तो यदि नहीं खाता है या आपको काले रंग का कुत्ता नहीं मिलता है तो आप किसी भी कुत्ते को खिला देना, लेकिन इस बात से भी टेंशन फ्री हो जाना कि आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र, कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं है, केवल आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है। यह भी होता है कि लोगों के अंदर आत्मविश्वास की कमी रहती है और फिर उन्हें हर चीज से डर लगता है, तो शत्रु भय होने का भी डर बना रहता है उनके ऊपर। तो ये स्थिति भी हो सकती है। देखो, हम आपको सारी बातें स्पष्ट बताते हैं, केवल वहम के बाण नहीं चलाते कि आपके ऊपर दुनिया भर का हमने वहम डाल दिया, अब आप समझ ही नहीं पा रहे कि हकीकत क्या है। हकीकत से भी हमें आपको जानकारी देना, समझाना, बताना, परिचय कराना हमारा फर्ज है, हमारा धर्म है। यही गुरु का कार्य है कि सत्यता को आगे लेकर आए। तो जरूरी नहीं कि आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र है ही, कभी कभी वहम भी हो जाता है। तो इस उपाय से आपका यह वहम भी टूट जाएगा। और यदि कुत्ता खा लेता है रोटी और काला कुत्ता ही होता है, तो आप इस बात से भी टेंशन फ्री हो जाना कि अब आपके शत्रु समाप्त हो जाएंगे, खुद ही समाप्त हो जाएंगे। एक हुंकार से काल भैरव की सारे शत्रु समाप्त हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। तो आपके तो शत्रु छोटे मोटे ही होंगे, उनका तो काल भैरव सफाया ही कर देंगे। सफाया से मतलब यहाँ पर किसी की मृत्यु नहीं होगी, कोई बीमार नहीं होगा, केवल उनका चित्त भंग हो जाएगा, आपके ऊपर से ध्यान हट जाएगा, अपने ही समस्याओं में वो उलझ जाएंगे। इसलिए इस बात को नकारात्मक ना ले लेना। नहीं तो लोग कहते हैं कि गुरुजी आपने तो ऐसी कह दी, ऐसी बात कह दी, इसका तो ये मतलब है। मतलब ना समझिए, आप बस हमारे भाव को समझने की कोशिश करिए, शब्दों को ना पकड़िए। अब दूसरा उपाय कि यदि आपका काम धंधा व्यापार चल नहीं रहा है, व्यापार में आपको आमदनी आ नहीं रही है, योजनाएं आपकी असफल हो रही हैं और रुपए पैसे को लेकर आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, तंगी बहुत ज्यादा चल रही है, तो इस स्थिति में आपको फिर से कुत्ते की सहायता चाहिए। याद रखना कि कुत्ते का संबंध हमने अभी बताया कई देवी देवताओं से है। तो आपको कुत्ते को वाहन की तरह प्रयोग करना है, जो आपके संदेश को दिव्य शक्तियों तक लेकर जाएगा। तो आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए। फिर से आपको एक रोटी बनानी है। अब इस रोटी के ऊपर आपको दही लगाना है थोड़ा सा, यानी कि एक रोटी बनाई आपने, उस रोटी पर आपको थोड़ा सा दही लगाना है, हल्का सा ही लगाएंगे। दही जो है वह शुक्र का सूचक होता है। थोड़ा सा मीठा यानी मिश्री पीस कर डाल देंगे, 2 हरी इलायची कूट कर पीस कर डाल देंगे और उसके बाद हल्दी थोड़ी सी अवश्य डालेंगे, थोड़ा सा गाय का घी यदि आपको मिल जाए तो डाल लें। उसके बाद उसे फिर से फोल्ड कर लें, एक लोई, एक पेड़े का आकार दे दें और उसकी रोटी फिर से बेल दें। अब यह रोटी जो बन गई, इसके ऊपर आपको घी चुपड़ना है। गाय का घी हो तो सर्वोत्तम रहेगा। घी चुपड़ने के बाद इस रोटी को आपको ले जाकर फिर से कुत्ते को खिलानी है। अब यह कुत्ता किसी भी रूप का होगा, किसी भी प्रकार का होगा, किसी भी रंग का होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कैसा भी कुत्ता हो। आपका यह जो आप क्रिया करेंगे तो इस रोटी को कुत्ता 100% खाएगा ही खाएगा, हर हालत में खा लेगा। इसका कारण यह है कि हो सकता है कि शत्रु बाधा का आपको वहम हो, लेकिन धन के अभाव का वहम नहीं होता। धन का अभाव है तो है, इसका कौन सा वहम। तो ये सच्चाई है, धन का अभाव आपके जीवन में है तो यह क्रिया आप करें, आपको अगले दिन से ही इसका चमत्कार दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो आपको कुत्ते को खिलानी है। अब जब आप इस रोटी को तैयार कर रहे हो, याद रखना कि उस रोटी और इस रोटी दोनों के समय आप स्नान आदि करके पवित्र अवश्य हो जाएं। अपवित्र अवस्था में इस कार्य को ना करें और जूते चप्पल पहनकर इस कार्य को ना करें, नंगे पैर ही रहें। तो जब आप रोटी तैयार कर रहे हो तो मन ही मन महालक्ष्मी का यह दिव्य मंत्र उच्चारण करते रहें। मंत्र कौन सा है, मोबाइल की स्क्रीन पर देखें। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आप इस भोजन सामग्री को तैयार करें कुत्ते के लिए और ले जाकर इसे कुत्ते को खिला दें। अब इस बार आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। धन आगमन की, महालक्ष्मी के आगमन की दिशा यही दिशा होती है। तो आपका मुख उत्तर दिशा की ओर हो और आप चुपचाप कुत्ते को यह रोटी खिला दें। मन ही मन इस मंत्र का उच्चारण करते रहें और आप देखेंगे कैसे अगले दिन से ही जीवन चमत्कारों से भर जाएगा। जी हाँ बंधु, अब यदि आपको श्रेष्ठतम लाभ लेने हैं, श्रेष्ठतम लाभ, तो इन क्रियाओं को आप 7 दिन तक लगातार करें। आप यह जानते हैं कि एक दिन की दवाई से कोई बीमारी ठीक नहीं होती है और आपके ये रोग तो वर्षों पुराने हैं, तो इतनी जल्दी ठीक नहीं हो जाएंगे। तो इस क्रिया को 7 दिन तक करें। कोई भी क्रिया 7 दिन तक की जाती है तो वह फलित हो जाती है। तो 7 दिन तक इस क्रिया को करें, आपको
चमत्कारी परिणाम प्राप्त होंगे, हम आपसे गारंटी के साथ कहते हैं। आप खुद हमें कमेंट करके कहेंगे कि गुरुजी यह क्रिया हमारे ऊपर बहुत बेहतरीन तरीके से कार्य कर रही है। इसी के साथ साथ आज जब आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और महालक्ष्मी की विशेष कृपा चाहते हैं, नारायण लक्ष्मी का वास अपने घर में चाहते हैं, जिन्हें हम अष्ट लक्ष्मी कहते हैं, महालक्ष्मी कहते हैं, स्थायी लक्ष्मी कहते हैं, तो आप आज से ही जब आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, या कल से ही अगले 7 दिनों के लिए लक्ष्मी कलश अपने पूजा घर में स्थापित कर लें। लक्ष्मी कलश के बारे में हम पहले भी कई बार आपको बता चुके हैं, फिर से बता देते हैं। जल्दी से समझिए कि एक पात्र आपको चाहिए, तांबे का पात्र होगा या फिर मिट्टी का छोटा सा घड़ा जैसा, उसके अंदर जल भरिए और उसके अंदर आप थोड़े से चावल डालिए, थोड़ा सा गंगा जल डालिए, एक तुलसी का पत्ता, एक इलायची और थोड़ी सी मिश्री डालिए और एक सिक्का, 1 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए, बस खोटा सिक्का नहीं होना चाहिए, चलने वाला सिक्का होना चाहिए। और उस कलश के चारों तरफ आप श्रीम और स्वास्तिक, 1 श्रीम और 2 स्वास्तिक, इस तरह चारों तरफ 4 श्रीम हो जाएंगे और 8 स्वास्तिक हो जाएंगे। श्रीम आप लाल चंदन या सिंदूर से लिखेंगे और स्वास्तिक आप हल्दी से बनाएंगे। इस प्रकार आप बना लें और उस कलश के ऊपर यानी मुख पर चारों तरफ लाल धागा लपेटें 7 बार और उसके बाद ऊपर एक ढक्कन रखें जिसे हम पारा कहते हैं, उसमें थोड़ा सा अन्न रखें, गेहूं या चावल। लक्ष्मी की विशेष कृपा के लिए चावल रखें और उसके ऊपर एक गाय के घी का दीपक प्रतिदिन जलाएं। सुबह के समय इस कलश को खाली करके इसका जल अपने दरवाजे पर सिंचित कर लें और इसमें ताजा जल भर लें और यही सामग्री फिर से भर लें। जो एक सिक्का निकलेगा उसे इकट्ठा करते चलें और 7वें दिन जाकर इसे पूजा घर में या मंदिर में जाकर इसे दान पात्र में डाल दें। इस सामग्री को या कन्याओं को भोजन करा दें, कुछ खाने की सामग्री मीठी उन्हें दे दें कन्याओं को। 7 दिन के लिए लक्ष्मी कलश अवश्य स्थापित करें क्योंकि महाशिवरात्रि का महापर्व आ रहा है और इस महापर्व में हर एक दिव्य शक्ति जमीन पर अवतरित होती है और बालकों के ऐसे प्रयासों को जब देखती है तो दिव्य शक्तियां प्रसन्न होती हैं। महालक्ष्मी आपसे अवश्य प्रसन्न हो जाएंगी जब आप इस क्रिया को करेंगे। कुछ भी बड़ा नहीं करना है, बस इतना ही करना है कि प्रतिदिन इस कलश के पास एक दीपक जलाइए, इस दीपक को कलश के ऊपर रखिए और वहीं पर बैठकर महालक्ष्मी का यही मंत्र जो हमने आपको बोला है, इस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 मिनट तक उच्चारण कर लीजिए शुद्धता के साथ। रात्रि के समय आप यही क्रिया करें, सुबह इस जल को सिंचित कर लें और जल को फिर से पुनः ताजा जल उसमें भर दें। 7 दिन तक यही क्रिया आप करें और देखें कि कैसे चमत्कार होते हैं। सैकड़ों हजारों लोगों के बड़े ही सकारात्मक रिव्यू आए हैं इस उपाय के लिए कि गुरुजी चमत्कारी उपाय बताया आपने, हमारे तो जीवन में पैसे का हर तरफ से आगमन शुरू हो गया है। तो आप भी करके देख लीजिए। इस बार इस जो लक्ष्मी कलश की स्थापना है ये विशेष अवसरों पर ही की जाती है, हर वक्त नहीं की जाती है। तो अब यह महाशिवरात्रि का पर्व है, इस पर आप कर लें, इससे आपको बहुत जल्दी लाभ मिल जाएगा, तुरंत लाभ मिल जाएगा। तो चलिए बंधुओं, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं। अब आप इन उपायों को करके अपने जीवन की रोग, दोष और शंकाओं का समाधान कर पाएंगे। इसी के साथ साथ बंधुओं, यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठे या फिर आप कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमने वीडियो में नंबर दे रखे हैं, इन नंबरों पर फोन करिए, छोटी सी दक्षिणा के साथ अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करा लीजिए क्योंकि आपके जीवन की क्या स्थिति है, कौन से दुख, कौन से कष्ट आपको परेशान कर रहे हैं, यह आपकी कुंडली बताएगी। तो बस इस क्रिया को आप मानिए और अपने जीवन का उद्धार करा लीजिए। तो चलिए बंधु, आज के कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सकारात्मक रहिए और महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए और दिन में एक बार मंदिर अवश्य हो आइए। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां भद्रकाली। महामाई आपका कल्याण करेंगी। धन्यवाद।